जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हों। जीवन का सार क्या है? दूसरों की सेवा करना और अच्छा करना। बर्फ के टुकड़े की सुंदरता की सराहना करने के लिए ठंड में खड़े रहना जरूरी है। खुद को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। बिना कारण जाने हम किसी सत्य को नहीं जान सकते। सौंदर्य ईश्वर का उपहार है। चरित्र पसंद से निर्धारित होता है, राय से नहीं। कर्म से चरित्र का पता चलता है। नौकरी में खुशी काम में पूर्णता लाती है। गुणवत्ता कोई कार्य नहीं है, यह एक आदत है। मानव जीवन के क्षेत्र में सम्मान और पुरस्कार उन्हें मिलते हैं जो कर्म में अपने अच्छे गुण दिखाते हैं। हमारे चरित्र हमारे आचरण का परिणाम है। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए श्रेष्ठता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। सभी सुखों में सबसे बड़ा सुख सीखने का सुख है। विद्या समृद्धि में एक आभूषण है, विपत्ति में शरण है और बुढ़ापे में एक प्रावधान है। केवल एक ही अच्छाई है, वह है ज्ञान। केवल एक बुराई है, वह है अज्ञानता। ज्ञानी का उद्देश्य सुख प्राप्त करना नहीं है बल्कि दुख से बचना है। उच्च विचार वाले व्यक्ति को लोगों की सोच से ज्यादा सच्चाई की परवाह करनी चाहिए। वाणी मन का प्रतिनिधित्व है और लेखन भाषण का प्रतिनिधित्व है। अच्छा लिखने के लिए अपने आप को आम लोगों की तरह व्यक्त करें, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचें। साहस पहला गुण है जो अन्य सभी गुणों को संभव बनाता है। साहस मानवीय गुणों में प्रथम है क्योंकि यह वह गुण है जो दूसरों की गारंटी देता है। हमारी खुशियां हम पर ही निर्भर करती हैं। आश्चर्य का तात्पर्य सीखने की इच्छा से है। इससे पहले कि आप शरीर को ठीक करें, आपको पहले मन को ठीक करना होगा। बुद्धि केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि ज्ञान को व्यवहार में लागू करने के कौशल में भी शामिल है। इंद्रियां बुद्धि के द्वार हैं। बुद्धि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले इंद्रियों से न गुजरा हो। जब आप एक बेवकूफ सवाल पूछते हैं तो आपको एक स्मार्ट जवाब मिलता है। सीखना बच्चों का खेल नहीं है। हम दर्द के बिना सीख नहीं सकते। कला का उद्देश्य चीजों की बाहरी उपस्थिति नहीं बल्कि उनके आंतरिक महत्व का प्रतिनिधित्व करना है। मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति वाला प्राणी है। उसके जीवन का अर्थ केवल तभी है जब वह आगे बढ़ रहा है और अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास कर रहा है। अतिथि रसोइया की तुलना में दावत का बेहतर मूल्यांकन करेगा। सबसे बड़ा गुण वे हैं जो अन्य व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं। हृदय को शिक्षित किए बिना मन को शिक्षित करना बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है। पागलपन के स्पर्श के बिना कोई महान दिमाग कभी अस्तित्व में नहीं है। सोचो, जैसा बुद्धिमान लोग सोचते हैं, लेकिन बात वैसे करो जैसे साधारण लोग करते हैं। आदर्श व्यक्ति जीवन की दुर्घटनाओं को गरिमा और अनुग्रह के साथ सहन करता है, परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। अगर चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, तो हमें उनके लिए कामना करनी चाहिए। सुबह होने से पहले उठना अच्छा है, क्योंकि ऐसी आदतें स्वास्थ्य, धन और ज्ञान में योगदान करती हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसका 95% आदत का परिणाम होता है। सबसे बड़ा अन्याय उन लोगों से होता है जो अधिकता का पीछा करते हैं, न कि उन लोगों द्वारा जो आवश्यकता से प्रेरित होते हैं।
एक स्वतंत्र विचारक बने और जो कुछ भी आप सुनते हैं उसे सत्य के रूप में स्वीकार न करें। आलोचनात्मक बने और मूल्यांकन करें कि आप किसमें विश्वास करते हैं। जीवन का अंतिम मूल्य केवल जीवित रहने के बजाय जागरूकता और चिंतन की शक्ति पर निर्भर करता है। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो सफलता प्राप्त करते हैं उसके योग्य बने। दुख तब सुंदर हो जाता है जब कोई बड़ी विपत्तियों को प्रसन्नता के साथ सहता है, असंवेदनशीलता से नहीं बल्कि मन की महानता से। पैसे देना आसान बात है और किसी भी आदमी के बस की बात है, लेकिन यह तय करना कि किसे देना है और कितना बड़ा और कब और किस उद्देश्य से और कैसे देना है, न तो हर आदमी के बस की बात है और न ही यह आसान बात है। लालच की कोई सीमा नहीं होती। मन की ऊर्जा जीवन का सार है। सबसे कठिन जीत स्वयं पर जीत है। खुशी गतिविधि की एक अवस्था है। खुशी आत्मा का उसके सबसे उपयुक्त स्थान पर बसना है। दर्शन शास्त्र आश्चर्य से शुरू होता है। जो सबका दोस्त होता है वह किसी का दोस्त नहीं होता। जिसने अपने डर पर काबू पा लिया है वह वास्तव में स्वतंत्र होगा। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के मस्तिष्क में एक मूर्खता का कोना होता है। हम बहादुर कार्य करने से बहादुर बनते हैं। बिना साहस के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। यह सम्मान के बाद मन का सबसे बड़ा गुण है। यदि आप कुछ भी समझना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत और उसके विकास को देखें। सभी लोगों को सही का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, न कि जो स्थापित है। गुलामी के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि अंततः गुलामों को यह पसंद आने लगता है। नम्रता एक फूल है जो हर किसी के बगीचे में नहीं उगता। गरिमा सम्मान पाने में नहीं है बल्कि इस चेतना में है कि हम उनके लायक हैं। शांति युद्ध से अधिक कठिन है। दोस्ती एक शरीर में रहने वाली दो आत्माएं हैं। साम्राज्यों का भाग्य युवाओं की शिक्षा पर निर्भर करता है। सहिष्णुता और उदासीनता एक मरते हुए समाज के अंतिम गुण हैं। गरीबी क्रांति और अपराध की जननी है। आशा एक जागृत स्वप्न है। अनुशासन से स्वतंत्रता आती है। नैतिकता सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे बच्चों के साथ एक आदत बना लें। केवल सशस्त्र लोग ही वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं। केवल एक निहत्थे लोगों को ही कभी गुलाम बनाया जा सकता है। एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक होना हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जब कोई मध्यम वर्ग नहीं होता है और गरीबों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं और राज्य जल्द ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र और अल्पतंत्र के बीच वास्तविक अंतर गरीबी और धन है। जहां भी पुरुष अपने धन के कारण शासन करते हैं, चाहे वे कम हों या अधिक, वह एक अल्पतंत्र है, और जहां गरीब शासन करते हैं वह लोकतंत्र है। असमानता का सबसे खराब रूप असमान चीजों को समान बनाने की कोशिश करना है। स्वतंत्रता स्वनिर्मित नियमों का पालन है। युद्ध जीतना काफी नहीं है, शांति को व्यवस्थित करना अधिक महत्वपूर्ण है। कमजोर हमेशा न्याय और समानता के लिए चिंतित रहते हैं, बलवान किसी की भी परवाह नहीं करते। मैं उसे उससे अधिक बहादुर मानता हूं जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ न कुछ अद्भुत है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से और सही मात्रा में और सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है और आसान नहीं है।
यह अच्छाई या बुराई का हमारा चुनाव है जो हमारे चरित्र को निर्धारित करता है, अच्छे या बुरे के बारे में हमारी राय नहीं।